नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं नेचुरल गैस एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने ये नेचुरल गैस का चार्ट लगाया हुआ है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को सेट किया हुआ है। उसे देखते हुए ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, उसे देखते हुए जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें नज़र आएंगे उन पर हम बात करेंगे और उससे देखते हुए हमारा क्या व्यू होना चाहिए आगे का, वो हम समझने की कोशिश करें। हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या फिर थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ नेचुरल गैस का चार्ट। देखिए दोस्तों, कल मार्केट की ओपनिंग हुई थी, थोड़ी सी पॉजिटिव ओपनिंग थी। वहाँ से मार्केट ने एक स्ट्रेंथ दिखानी शुरू करी, कंसोलिडेट होता रहा मार्केट पूरे टाइम, कहीं पर कुछ मूवमेंट नहीं थी। इवनिंग सेशन स्टार्ट हो गया, उसके बाद एक शार्प डाउनसाइड सिर्फ एक कैंडल क्रिएट हुई थी। वहाँ से मार्केट ने जो बाइंग दिखाई कंटिन्यूसली ऊपर के साइड पे जाता रहा और यहाँ पर हमने 224 के प्राइस को भी ब्रेक होता हुआ देखा, पर एंड होने से जस्ट पहले इसमें थोड़ी सी एक करेक्शन आ गई थी। आज मार्केट ओपन हुआ, इसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ अभी हमें देखने को मिल रही है। करंट प्राइस है 221.20। इस तरीके का एक ट्रेंड हमें देखने को मिला। कल मैंने एक प्राइस की बात करी थी 220.50 की, उसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ देखने को हमें मिल सकती है। जिसके बाद 224 के प्राइस को भी ब्रेक किया और वहाँ से वापस मार्केट लगभग अब उसी प्राइस पे है। हम अभी आगे क्या करें, किस तरीके का एक व्यू हमारा बन सकता है। देखिए, जिस तरीके से इसमें एक सेलिंग कंटिन्यू थी पिछले हफ्ते का अगर हम ट्रेंड देखें, तो उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा अपने आप को बाउंस बैक करके दिखाया है। थोड़ी सी रिकवरी आई है। रिकवरी सस्टेन करेगी या नहीं करेगी वो डिपेंड करेगा कि आगे इसमें कितनी स्ट्रेंथ बनती है और कौन से ऐसे लेवल्स हो सकते हैं जिसके ऊपर वो स्ट्रेंथ और ज़्यादा मजबूत हो सकती है। तो उन सब चीज़ों पे भी अभी बात करेंगे। उससे पहले हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ मार्केट कंसोलिडेट हो रहा था, सेलिंग आई, सेलिंग कंटिन्यू रही, नीचे में 210 तक के लेवल हमें देखने को मिले। यहाँ से मार्केट बार बार नीचे आता पर इसमें एक बाइंग आ जाती। यहाँ मार्केट फिर और कंसोलिडेट हुआ और ऊपर गया, 224 को ब्रेक किया। यहाँ पर अभी करंटली मार्केट जो ट्रेड कर रहा है वो 221 रुपये के अराउंड कर रहा है। कोई कल के हाई प्राइस से थोड़ा सा नीचे और जो लो प्राइस उसके बाद लगा था ये 218 या 19 के अराउंड, उसके और हाई प्राइस के बीच में भी ट्रेड कर रहा है। तो ये एक रेंज अभी इसने बना रखी है जिसके बीच में भी कंसोलिडेट हो रहा है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या व्यू हमारा 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे बन रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें, लास्ट कॉन्ट्रैक्ट था, मार्केट में एक तेज़ी बनी थी, उस तेज़ी के साथ ही नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट चलता रहा जिसमें 251 के प्राइस को मार्केट ने टच किया, पर वहाँ से एक स्ट्रेट डाउन साइड हमें देखने को मिली। मार्केट इस तरीके से करेक्ट हुआ और अभी ये कंसोलिडेशन फेज़ में है। थोड़ी सी रिकवरी आई है, प्राइस में थोड़ी सी मजबूती भी देखने को मिली है। ऊपर के प्राइसेस पे अपने आप को सिल्वर अब होल्ड किए हुए है। आगे का क्या व्यू रहने वाला है क्या नहीं, उन सभी लेवल्स पे अभी हम बात करेंगे। उससे पहले हम चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ हम देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है और क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल उसके अकॉर्डिंग हो सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि लास्ट टू लास्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक रिकवरी के साथ मार्केट क्लोज हुआ था, डाउन साइड आई और वहाँ से मार्केट की एक्सपायरी से जस्ट पहले मार्केट ने एक रिकवरी दिखाई। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड के साथ चल रहा था, जो गैप था इसमें वो काफ़ी ज़्यादा था, करीब करीब 40 रुपये के आसपास का वो ओपन हुआ। उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट होते ही मार्केट में शुरू में थोड़ी सी करेक्शन हमें देखने को मिली, वहाँ से मार्केट में एक बाइंग बननी शुरू हो गई। मार्केट काफ़ी ऊपर के प्राइसेस पे लेके आया, 224 के आसपास का ही मेरे ख्याल से कुछ प्राइस रहा था इसकी एक्सपायरी के टाइम, और फिर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट 251 तक गया, वहाँ से करेक्शन हमें देखने को मिली, 210 के आसपास तक के प्राइस देखने को मिले। वहाँ से 10-11 रुपए की अभी एक तेज़ी पे मार्केट चल रहा है, बाउंस बैक किया हुआ है। अभी जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है वो ये करेक्शन कोई छोटी नहीं थी। अगर हम बात करें 250 से 210 की, तो करीब करीब 40 रुपए की एक करेक्शन ऑलरेडी आ चुकी है स्ट्रेट डाउनफॉल में। पूरे के पूरे हफ्ते, लास्ट वीक जो था, मार्केट ने कहीं भी कुछ ऐसा एक ट्रेंड नहीं दिखाया कि रिकवरी आई हो। लगातार जो सेलिंग थी वो कंटिन्यू थी। हमने अपने पिछले जो वीडियोस थे हमारे,
उसमें आप देखेंगे कि मैंने आपको लगातार ये बोला था कि जब तक मार्केट में कोई साइन ऐसे ना आ जाए। अब स्टार्टिंग में मंडे का अगर मेरा वीडियो देखें, मैंने 246 के लेवल को मैंने बताया था, वो अगर ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बिल्डअप हो सकता है। 246 के बाद लगातार मार्केट में करेक्शन आ रही है, 210 तक वो करेक्शन चली और अभी कल इसमें थोड़ी सी एक स्ट्रेंथ हमें देखने को मिली है, जिसमें 221 के प्राइस को ब्रेक, मतलब सॉरी 20 रुपये 50 पैसे को ब्रेक किया है और अभी उसके ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। देखिए ये कोई मजबूती बहुत तेज़ नहीं है, क्योंकि ओवरऑल जो है मार्केट में एक करेक्शन फेज चल रहा है। मजबूती आई है, मजबूती अगर वो इस तरीके से रहती कि मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली जा रहा है तो हमें ज़रूर थोड़ी सी एक ये सोचने की ज़रूरत थी कि अब हमें बाइंग कर लेनी चाहिए। देखिए बाइंग करने का एक प्राइस जो है वो रिवर्सल पे ही मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा, उससे पहले नहीं। वो प्राइस था 230 के ऊपर, एक्चुअली 230 भी अभी एग्जैक्ट नहीं है, उससे भी थोड़ा सा ऊपर है, 231 आप उसे समझ के चलिए। 231 के ऊपर जब मार्केट आएगा तो ही इसमें अब बाइंग आ सकती है, उससे पहले बाइंग का आना थोड़ा सा मुश्किल है। मार्केट में 224 के ऊपर का ऑलरेडी लेवल लग चुका है, तो वहाँ से अगर इसमें टर्न अराउंड होता है तो उसके भी पूरे पूरे चांसेस बने रह सकते हैं। अभी देखना होगा कि आज किस तरीके का व्यू बना रहता है। एक तरीका आपका ये हो सकता है, एक सेकंड अभी डेली चार्ट्स पे और हम डिस्कस कर लें कि क्या व्यू नज़र आ रहा है। ये कंसोलिडेशन फेज था जिसकी बात मैं हर बार करता हूँ। मार्केट ऊपर तक गया, नीचे आया, ये लास्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये लास्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये लास्ट कॉन्ट्रैक्ट था, ये करंट कॉन्ट्रैक्ट है, ये नीचे, ये यहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी दिखाते हुए अभी वो ट्रेड कर रहा है। अब हम चलते हैं वापस 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ अब हम डिस्कस करते हैं कि आगे का क्या व्यू है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने कोई बाइंग की पोजीशन ले रखी है, वो आपको पता होगा आप बाइंग में है, सेलिंग में, या फिर बाइंग की पोजीशन को होल्ड करते हुए काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, या फिर सेलिंग की पोजीशन को होल्ड करते हुए काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, आपकी पोजीशन का आपको पता होगा। मैं अपना व्यू दे रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप अपना ओपिनियन जोड़ के उसमें, या फिर आप अपना, या मुझे बिल्कुल इग्नोर करके, जैसा भी आप ट्रेड कीजिएगा। देखिए सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है कि अगर आप बाइंग में हैं तो 218.30 इसका आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। अगर नेचुरल गैस के प्राइसेस में इसके नीचे प्राइस सस्टेन कर जाता है तो जो बाइंग है वो ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से करीब 3 रुपये नीचे का ये स्टॉप लॉस रहेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ इस ट्रेंड के ख़त्म होने की, जिसके चांसेस बन सकते हैं। ये जो ऊपर की तरफ ट्रेंड बन रहा है, हो सकता है ये इस तरीके से जाए, पर उसकी कुछ अभी ऐसे कुछ साइन अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर आप बाइंग में हैं तो इस तरीके से आप कीजिए। दूसरी चीज़, अगर आप सेलिंग में हैं तो आपके लिए सबसे पहले तो मैं इसी हाई को बोलूँगा जो ये कल का हाई लगा था। मुझे ये ब्रेक होना भी कुछ बहुत इजी नहीं लग रहा है। तो स्टार्टिंग में अभी आप इसे अपना स्टॉप लॉस कंसिडर करके मार्केट में सेलिंग पोजीशन में बने रह सकते हैं। ये एक रेंज है 218.30 और ये 224.20 जो भी कल का हाई लगा था, इस हाई को मार्केट इसके बीच में रहेगा। नीचे अगर ब्रेक कर देता है तो वापस नीचे की तरफ वो अपना रुख कर सकता है। ऊपर की तरफ करता है तो ऊपर में उसका एक जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 231 पे, इस प्राइस को भी ब्रेक कर देगा, मार्केट विल शूट अप। वो ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो वो मैं 231 के ब्रेक होने से पहले रिकमेंड नहीं करूँगा, और 231 अगर ब्रेक होता है तो मैं आपको ज़रूर ये रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ पर आप अपनी पोजीशन बाइंग में लीजिए। यहाँ तब तक आप क्या कर सकते हैं, आप सेलिंग के ऑप्शंस खोजिए, आपको कहाँ मिल सकते हैं। मार्केट यहाँ से थोड़ा टर्न करता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर 218.30 के ब्रेक करने के बाद आप सेलिंग में एंट्री ले सकते हैं। ये आपको अपने फंड बैलेंस, बैकअप प्लान आपका कितना है, कितना आप यूटिलाइज़ करते हैं एट अ टाइम, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी पोजीशन लेनी चाहिए। देखिए अगर कोई मुझसे भी पूछता है कि नेचुरल गैस में हमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मेरी एक ही रिकमेंडेशन रहती है, जब तक आपके पास 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं है आप नेचुरल गैस में ट्रेड मत कीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ कि 1.5 लाख रुपए कोई रैंडम फिगर मैंने उठा ली है। बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों पे मैंने एक तरीके से समझ लीजिए एनालाइज़ किया इन चीज़ों को
कि कितना फंड बैलेंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी में उसके मार्जिन के साथ यूज़ करने के लिए। अगर आप 10,000 में ट्रेड करते हैं एनजी में, जो डब्बा ट्रेडर है वो तो आपको 10,000 में 10 स्लॉट में भी ट्रेड करने के लिए अलाउ कर देगा, पर अल्टीमेटली रिस्क जो है वो आपका बढ़ेगा। आपके पास कोई ऐसा जादुई लेवल नहीं है कि जिसके ब्रेक होते ही मार्केट वहाँ से छू मंतर बहुत नीचे या बहुत ऊपर चला जाएगा। आपके पास एक ट्रेंड रहेगा, उस ट्रेंड में इस तरीके का भी मतलब नहीं है कि उस ट्रेंड में अगर आप ट्रेंड के साथ हैं तो बिल्कुल आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा, और अगर एक बार भी वो आपके अगेंस्ट जाता है वो आपकी सारी कैपिटल 1 मिनट में ख़त्म कर सकता है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, आपका फंड बैलेंस कितना है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, कौन से लेवल्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को आपको कंसिडर करना चाहिए। अब हम वापस बात करते हैं नेचुरल गैस के उन लेवल्स की जो हमारे लिए आज इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहली चीज़ कि मैंने आपको बताया 218 रुपये 30 पैसे अगर आप बाइंग में है तो, और जो रिवर्सल आएगा इसमें, रिवर्सल कैसा कि मार्केट में जो ये सेलिंग चल रही थी, मार्केट एक कर्व लेता हुआ अगर ऊपर जाता है तो ये एक इसमें प्राइस है, इसे अगर ये ब्रेक कर देता है तो यहाँ इसके ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं। फिर आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा उस टाइम तो बहुत बड़ा ज़रूर हो सकता है जैसे ही वो ब्रेक करेगा, पर वो धीरे धीरे आप पहली चीज़ के ट्रेंड के फेवर में होंगे। दूसरी चीज़ कि वो स्टॉप लॉस उस टाइम तो बड़ा होगा, पर जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा आपका स्टॉप लॉस भी आपके कॉस्ट्स के ऊपर आने के चांसेस बन जाएंगे, और ये भी हो सकता है कि जो इसने ये हाई लगाया था 251 का ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ मार्केट में अवेलेबल रहेंगी उस टाइम। तीसरी चीज़ और जो इम्पॉर्टेंट है अभी के लिए फ़िलहाल, देखिए मार्केट अभी एक कंसोलिडेशन फेज़ में है। कंसोलिडेशन कैसे, 224 210 ये वाइड रेंज में जो कंसोलिडेट हो रहा है। एक नैरो रेंज तो मैंने आपको बता दी, ये रेंज रह सकती है। वाइड रेंज में जो कंसोलिडेट हो रहा है, नीचे 210 ऊपर 224, इसमें अब इसे फर्दर इस डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए कौन से प्राइस को ब्रेक करना पड़ेगा, वो प्राइस है 211 रुपये 40 पैसे। ये प्राइस जब ब्रेक होगा तब आप बहुत ही रिलैक्स मोड में आप सेलिंग पोजीशन में एंटर कर सकते हैं, और इसके बाद जो मेजर ब्रेकडाउन लेवल होगा वो एग्जैक्ट 200 पे है। ये मैंने आपको कल भी बताया था, इस प्राइस में बहुत जल्दी कोई चेंज नहीं आने वाला, ये 200 का 200 ही रहेगा। बाकी देखेंगे इन बिटवीन क्या हमें लेवल्स में चेंज नज़र आता है। तो ये था मेरा नेचुरल गैस पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहे मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।